पाकिस्तान के हाथों भारत के निशाने इबरत बनते ही अमेरिका को मसला कश्मीर का हल याद आ गया। सदर ट्रंप का मसला कश्मीर हल करने की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करने का इंदिया दे दिया। अमेरिकी सदर ने कहा, पाकिस्तान और भारत की मजबूत और गैर मुतज़लज़ल क़ियादत पर बेहद फ़ख्र महसूस करता हूँ। दोनों ममालिक की क़ियादत ने दानिशमंदी, क़ुव्वत और इस्तकामत का मुज़ाहरा किया। फ़ख्र है अमेरिका आपको इस तारीखी और शानदार फैसले तक पहुँचाने में मदद फराहम कर सका। पाकिस्तान और भारत दोनों अजीम कौमें हैं। दोनों ममालिक के साथ तिजारत को मज़ीद वुसअत देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जनूबी एशिया में क़याम के लिए सदर ट्रंप को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर बयान में कहा, आलमी अमन के लिए अमरीकी सदर की क़यादत और फ़ाल किरदार को सराहते हैं। पाकिस्तान और अमरीका अशरों से एक दूसरे के हलीफ हैं। पाकिस्तान और अमरीका ने मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और वुसअत के लिए मिलकर काम किया। सदर ट्रंप की शक्ल में पाकिस्तान को एक बेहतरीन शिराकतदार मिला। चीन का पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी की हिमायत जारी रखने का ऐलान। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वोंग यी का नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से टेलीफोनिक राबता। कहा, चीन हर सतह पर पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। भारत से देरपा जंग बंदी के लिए मुशावरत और सिफारती हल निकालने की ज़रूरत है। चीनी वज़ीर ख़ारिजा का भारतीय कौमी सलामती मुशीर अजीत दोवल से भी राबता। कहा, पाकिस्तान और भारत बातचीत से मसाइल का हल निकालें, कशीदगी में इजाफा ना करें। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाक भारत जंग बंदी मुआहिदा खुशाइंद करार दे दिया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है, हालिया मुआहिदा देरपा क़याम अमन में मुआविन साबित होगा। पाकिस्तान और भारत को मुज़ाकरात और सिफारती कोशिशें जारी रखने पर जोर दिया। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के बयान का खैर मकदम तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, जम्मू और कश्मीर का मुनसिफाना हल देरपा अमन के लिए नागुज़ीर है। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को यकीनी बनाना ज़रूरी है। पाकिस्तान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। ऑपरेशन की कामयाबी, अवाम खुशी से निहाल। मिली जोशो जज्बे से यौम तशक्कुर मनाया। मुल्क भर में जश्न, यौम तशक्कुर पर मिठाइयाँ तकसीम। अफवाज पाकिस्तान के जवानों पर फूलों की पत्तियाँ निछावर की गईं। शहर शहर, करिया करिया रैलियाँ, अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। भारतीय जहरियत का तारीखी जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। शिमाली वज़ीरिस्तान, बाजोड़, चित्राल, पेशावर, मर्दान, डीआई खान में भी फतह का जश्न। टांग, सवात, मोहम्मद, नौशहरा और किला बाला हसार में यकजहती की रैलियों का इनेकाद। शहरियों का कहना है, पाक अफवाज ने साबित किया वो मुल्क की सलामती के लिए हर वक्त तैयार हैं। पाक फ़ज़ाइया ने भरपूर जवाब दिया। सारी दुनिया को पैगाम मिल गया, पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क है। खुशी का दिन है कि हमने अपने दुश्मन हिंदुस्तान के खिलाफ बहुत अच्छी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया और कामयाबी हासिल की। हम क्या मान रहा है, उनका अपना मीडिया जो पहले दिन चीख चीख के कह रहा था पाकिस्तान में हमने ये कर दिया वो कर दिया, और जब एयरफोर्स घुसी है कल तो फिर बताया कि घर में घुस के कैसे मारते हैं। नाम पे हमारा मुल्क बना था, तो इसके लिए हम अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए दरेग नहीं करेंगे। खूने दिल देकर निखारेंगे रुखे बर के खिलाफ। हमने इस गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई। यौम तशक्कुर पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौम के नाम पैगाम। शहबाज शरीफ ने कहा, यह दिन अल्लाह का शुक्र है। पाक अफवाज की बेमिसाल बहादुरी को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मनाया गया। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने 10 मई को सजदा शुक्र बजा लाने का दिन करार दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, आज का दिन सिर्फ शुक्रगुजारी का नहीं, गैरत, जुर्रत और कौमी वहदत की फतह का दिन है। पाक फौज बहादुर, प्रोफेशनल और बासलाहियत इदारा है। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली में ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस के हीरोज़ को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद जमा कर दी गई। एक्शन पर भरपूर रिएक्शन। पाक अफवाज का ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस, भारतीय ऑपरेशन सिंदूर का मुंह तोड़ जवाब। डीआईजी ISPR 1 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स और पाक बहरिया के सीनियर अफसरान भी साथ होंगे। भारतीय तैयारों की तबाही के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए।
7 मई को पाक फजाइया ने 1 घंटे में 5 भारतीय तैयारे जमीन पर गिराए। DGISPR ने भारतीय राफेल तैयारे गिराने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश कर दिए। सबूतों में भारतीय तैयारों के नंबर्स और तबाह होने की लोकेशंस भी दिखाई गई। फुटेज में गिराए जाने वाले भारतीय तैयारे का इंजन भी दिखाया गया। BBC, इंडिया टुडे और भारतीय सहाफियों ने भी तैयारे गिरने की तस्दीक की। भारत ने राफेल तैयारे तबाह होने का एतराफ कर लिया। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सहाफ़ी के सवाल पर एयर मार्शल AK भारती ने कहा, हम हालत जंग में हैं, नुकसान जंग का हिस्सा होता है। हमने किस प्लेटफॉर्म पर क्या खोया अभी ये नहीं बताना चाहता। तफसील बताने से दुश्मन को फायदा होगा। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस भारत के लिए डरावना ख्वाब बन गया। पाक फौज ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। JF-17 थंडर तैयारे दुश्मन पर कहर बनकर टूट पड़े। भारत का $1.5 अरब मालियत का दिफाई निज़ाम S-400 सिस्टम तबाह कर दिया। कई एयर बेसेस, एयर डिफेंस और ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स भी तबाह। फतह 1 मिसाइल हमलों से भी दुश्मन को भारी नुकसान। उधमपुर, पठानकोट, सूरतगढ़, भटिंडा, अखनूर और सरसा एयर बेसेस और एयरफील्ड्स तबाह कर दी गईं। पाकिस्तानी ड्रोन्स दिल्ली और भारतीय गुजरात तक पहुंच गए। ब्यास में ब्रह्मवास स्टोरेज साइट को भी उड़ा दिया। ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के G-टॉप सप्लाई डेपो उड़ी भी तबाह। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस इज्जत और इज़ मोहम्मद जुर्रत और शुजात की ताबिंदा मिसाल। दुनिया ने भी किया पाक अफवाज की बहादुरी का बरमला इकरार। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ साइबर अटैक तारीख का सबसे बड़ा हमला करार। IT का चैंपियन समझे जाने वाले भारत को शदीद धचका। पाकिस्तान ने मवासलाती लाइनों, एयर ट्रैफिक सिस्टम और भारत के डिजिटल डिफेंस कंट्रोल को भी गैर मुअस्सर कर दिया। भारत की बेशतर दिफाई और सरकारी वेबसाइट्स भी हैक की गईं। भारत के 70% इलाकों को बिजली की बंदिश का सामना रहा। ऑपरेशन में पाक बहरिया का कलीदी किरदार। पाक बहरिया की मौसर हिकमत अमली की बदौलत भारतीय बहरिया अपने पानियों तक महदूद रही। भारतीय बहरिया जनूब में पाक बहरिया को चैलेंज करने की हिम्मत ना कर सकी। पाकिस्तान के समंदरी तिजारती रास्तों और साहिली इलाकों की हिफाजत को भी यकीनी बनाया। हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की तीनों बंदरगाहें कराची, पोर्ट कासिम और गवादर मामूल के मुताबिक काम करती रहीं। ये पाक बहरिया की कामयाब हिकमत अमली का मुंह बोलता सबूत है। जनरल आसिम मुनीर की क़ियादत में पाक फौज ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को निशाने इबरत बना दिया। आर्मी चीफ ने पहले ही दुश्मन को वार्निंग दी थी, हमला किया तो हमारा जवाब शदीद होगा। DGISPR ने भारतीय बुज़दिलाना हमलों के जवाब में 2 टोक अंदाज में कहा था, हमारा जवाब दुनिया देखेगी, उसकी गूंज भी पूरी दुनिया को सुनाई देगी। पाक फौज की क़ियादत ने जो कहा सच साबित कर दिया। पाक अफवाज के हमले के बाद भारत की चीखें वॉशिंगटन तक। मोदी ने अमेरिका से कहा पाकिस्तान से बचाओ। वज़ीर आज़म ने मुसल्लह अफवाज को इख्तियार दिया, भारत एक मुक्का मारे तो आप 2 मुक्के मारो। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का नारोवाल में तकरीब से खिताब। कहा जो आज अडयाला जेल में है वो कहता था क्या मैं भारत पर हमला कर दूं। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की हिकमत अमली और सलाहियतों का एतराफ़ कर रही है। दुनिया ने देख लिया भारत को, पाकिस्तान ने घुसकर मारा। पाकिस्तान ने भारत के तमाम कर्ज सूद समेत चुका दिए। उम्मीद है भारत दोबारा खित्ते में बदमाश बनने की गलती नहीं करेगा। पाकिस्तान के जवाब को भारत कई साल तक याद रखेगा। हमारे शाहीनों ने भारतीय अफवाज को तमाम खाने वहां ही डिलीवर किए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़ना बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मोदी ने ट्रंप को दरख्वास्त की कि हमें बचा लो। दुनिया इस बात को मान गई कि पाक फ़ज़ाइया दुनिया की बेहतरीन फ़ज़ाइया है। दुश्मन ने शायद पाकिस्तान की सलाहियत का गलत अंदाज़ा लगाया था। अब उसे बखूबी अंदाज़ा हो गया है कि हम कितनी इस्तेदाद रखते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की कोयटा में वर्ल्ड इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप की तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन जब जब जंग मसल्लत करने की कोशिश की गई दुश्मन को भरपूर जवाब मिला।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आइंदा बजट में सनतों के लिए रिलीफ देने का हुक्म, सनतकारी की तजावीज़ की रोशनी में इकदाम करने की हिदायत। बजट में खाम माल पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म किए जाने का इम्कान। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। आइंदा बजट के लिए IMF के साथ विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने पर भी खुसूसी सेशन होगा। जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास के दोनों अतराफ की दीवारें मुकम्मल, छत का काम शुरू। वफाकी वज़ीर दाखिला का प्रोजेक्ट का दौरा, पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की एक्सप्रेस वे पर तजावुजात के खात्मे के लिए फौरी कार्रवाई की हिदायत। कहा, इस्लामाबाद को ट्रैफिक निज़ाम और सहूलतों के हवाले से आलमी मयार का शहर बनाना पहली तरजीह है। लाहौर समेत पंजाब भर में कल से तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुल जाएंगे। स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में तदरीसी अमल मामूल के मुताबिक होगा। कल से तमाम इम्तिहानात भी शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगे। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में बादल बरस पड़े। कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, जालाबारी भी हुई। ठंडी हवाएं चलने से मौसम सुहाना हो गया। महकमे मौसमियात के आइंदा 2 रोज़ के दौरान मुल्क के बेशतर अजला में गरज चमक के साथ बारिशों की पेश गोई। एक रिश्ता, एक जज्बा, कुर्बानी की मिसाल, मोहब्बतों का गहवारा, खुशियों का पहनावा, जिसकी मोहब्बत का नहीं कोई मुतबादिल। वो माँ है प्यार का अनमोल फूल। ऐ माँ, तेरी अजमत को सलाम, तेरी कुर्बानी, तेरे जज्बे, तेरी दुआ को सलाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माओं का दिन मनाया जा रहा है। कोई माँ के साथ तस्वीर लगा रहा है तो कोई केक काट रहा है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सियासी जमात अवामी लीग पर पाबंदी आयद। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक माजूल वज़ीर आज़म की जमात पर इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत पाबंदी लगाई गई। अवामी लीग की सरगर्मियां मुकदमे की समाअत मुकम्मल होने तक मुअत्तल रहेंगी।